वो जो मदन दिलावर जी का जो बयान भी आया था कि यार यहाँ की स्कूलों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, स्कूलों को बहुत कुछ देंगे और जो भी है ख़राब स्कूल है मरम्मत करवाएंगे उनकी। लेकिन साहब वो आपका जो विकास कार्य है वो बंद पड़ा है। कागज़ पर आपने वो विकास कार्य किया है लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्कूल 25 साल से चालू हो रही है, अब बंद क्या करा है तो वो भोजन लाल शर्मा। पहले जो टीचर आते थे पढ़ाने के लिए उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। वो बच्चों को भी उधर खींच रहे हैं कि आप लेकिन बच्चों को हमने डांट के रखा कि आप इधर ही रुको अभी। तो ये छोटा छोटा बच्चा है ढंग से बोल भी बन पा रहा तो सोच सको ये खुला कमाने पड़ रहे हैं। नमस्कार राम राम, आप देख रहे हैं राज सच, मैं हूँ राहुल मिडल। मैं अभी मौजूद हूँ धोद की भुवाड़ा रोड पर। भुवाड़ा रोड पर एक स्कूल है, काफ़ी पुरानी स्कूल है और ये जो आप देख पा रहे हो मेरे साथ में ये सारे लोग यहीं से पढ़े हुए हैं, इन्होंने यहीं पर पढ़ाई की है। झालावाड़ में 25 जुलाई 2025 को जो एक हादसा हुआ था पिपलोदी गांव के अंदर, वहाँ पर एक छत गिर गई थी स्कूल की और लगभग 35 बच्चे हैं उसके अंदर दब गए थे और 7 बच्चों की मौत हो गई थी। तो वो मुद्दा है राष्ट्रीय मुद्दा बना था और उसकी चर्चा है पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में हुई थी। और उसके बाद में जब सरकार पर दबाव डलता है, दबाव बनाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तब सरकार ने जो पूरी स्कूलें थी आसपास की, जो पूरे क्षेत्र की या पूरे राजस्थान की है, उनके लिए एक बजट निकाला था कि जो भी स्कूल है क्षतिग्रस्त है उनकी मरम्मत के लिए है कोई बजट है वो जारी किया था। उस बजट के द्वारा ही इस स्कूल के रुपये है वो मिले थे। और इस स्कूल की एक कंडीशन है कि जब बरसात आती है तो पानी है अंदर गिरता है, मतलब टूटी फूटी, मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त है, वो मिलती है सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है बड़ा दावा करते हैं कि हमने पूरी स्कूलों के लिए बजट निकाल दिया, लेकिन अभी तक बजट का एक भी पैसा, एक भी रुपया है धरातल पर नहीं है। उसके बाद में इस स्कूल को है मर्ज कर दिया जाता है। इस स्कूल के बच्चे और शिक्षक है दूसरी स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, जो पास में यहाँ पर 2 स्कूल और भी है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक स्कूल का है कोई भी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है, बंद पड़ा है, ताला वाला है, लोग लगा करके सब बंद पड़ा है। घास उग चुकी है, ऐसा लग रहा है कि ये 10-15 साल से बंद पड़ा है एक भवन है, अब इसका अस्तित्व है ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने की कगार पे है। अब बड़ा सवाल ये है कि गांव वालों ने फ़ोन किया कि हमारी एक मदद करो, तो मैंने कहा इसमें हमारी क्या मदद होगी। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये 8वीं तक स्कूल है ना, हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, तो वो ये है कि बड़ा मार्केट लगता है धोद का। धोद की स्थिति ये है कि यहाँ पर बड़ी रोड भी नहीं है, एक छोटी सी रोड है कि घंटों तक यहाँ पर ट्रैफिक है वो लगा रहता है। तो वहाँ से है बच्चे स्कूलों में कैसे जाएंगे। अब वो टीचर थे यहाँ के, वो टीचर तो है मर्ज हो गए, शिफ्ट हो गए बड़ी स्कूल में, लेकिन बच्चे हैं अभी भी है वो एक छोटा सा भवन बना हुआ है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर कोई भी टीचर, सरकारी टीचर पढ़ाई नहीं करवा रहा है। गांव वाले जो पढ़े लिखे बड़े नौजवान बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब बड़ा सवाल ये है यहाँ पर मरम्मत क्यों नहीं करवाई जा रही है। अगर स्कूल को, जो स्कूल के टीचर है वो बच्चों को मर्ज किया था, तो क्या उन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ शिक्षक नहीं आ सकते। बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर भी एक भवन है उपलब्ध है, गांव वालों ने करवाया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई है। बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, तो पेरेंट्स हैं इनके बच्चों के, तो इनसे जानते हैं। बजट इसका पास हुआ है ना, वो सत्य से एकदम यहाँ पे बच्चों के लिए सुविधा के लिए इसका कुछ किया जाए, उसका जल्दी से जल्दी उद्घाटन वगैरह, जो भी इसको डंडी वगैरह कुछ जो भी मरम्मत कार्य हुआ है पहले वो तुरंत चालू हो जाए बस। तो लेकिन हालतड़ी मरम्मत कार्य होता लगेगा उसी नहीं, अभी हमको तो नहीं लग रहा है। आज टूट के लिए था कि बिल्कुल बिल्कुल आज टूट गए पूरा। ऐसा कोई मतलब अगर पहले जो टीचर आते थे पढ़ाने के लिए उनको भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, तो वो बच्चों को भी उधर खींच रहे हैं कि आप, लेकिन बच्चों को हमने डांट के रखा कि आप इधर ही रुको अभी। तो एक मैं एक समस्या यहाँ है कि जी हाँ छोटा छोटा बच्चा रहेगा था क्या, छोटा छोटा बच्चा क्या जा सके पैदल तो रास्तों भी बराबर के लिए नहीं जा पाओ, कोई खड़ी है भी नहीं। आप देख रहे होते चारों में परेशानी बटे ऑन रोड के ऊपर पढ़ा रहे, एक छोटी सी है बटे भी साथ कोई गाड़ी वगैरह आवे उनको मतलब कोई बाउंड्री वगैरह कुछ है नहीं। अच्छा, तो जिम्मेदार यहाँ के विधायक जी है, जो अन्य जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के, वहाँ पर आप गए तो क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने बोला कि क्योंकि बजट तो पास है, कागज में बजट पास है, लेकिन उन्होंने कुछ अभी बोला नहीं, बोले करते हैं बस यही बात, ये आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं। करेंगे जल्द करेंगे बस। और जो गोवर्धन वर्मा जब पहली बार एमएलए बने थे
उस टाइम ये विद्यालय बंद हुआ था। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो ये फिर ये स्कूल खुलता है और फिर 2012 को हरदन वर्मा विधायक बनता है और ये स्कूल वापस बंद हो जाती है। तो ये मुझे तो ये बीजेपी सरकार स्कूलों को खोल रही है या बंद कर रही है ये भी नहीं पता चलता। और जहाँ पर सरकार एकता हैरप करती है कि हम सब सभी को शिक्षा का अधिकार है, पर एक गरीब तबके को शिक्षा से वंचित करके ये सरकार बच्चों के साथ बड़ा अन्याय कर रही है। और भारत के जो बीजेपी के जो हमारे विधायक है वो विधानसभा में मोहम्मद प्रकाश का प्रचार करते हैं कि उसके ये फ़ायदे हैं और मदन हिलावर वो तो पूरे दिन क्या क्या फेंकता है पता नहीं चलता उसका। तो विकास चाहिए आपको, है? विकास चाहिए। आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ रहे हैं। तो बच्चों को वहाँ तक छोड़ने में दिक्कत आती है, बहुत है दिक्कत आती है सुबह से उनको छोड़ने में। अब कितना रास्ते में पशुएं आते हैं, बच्चे कैसे जाएंगे। लेकिन अब बड़ी समस्या ये है कि आखिर वो जो मदन दिलावर जी का जो बयान भी आया था कि यार यहाँ की स्कूलों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे, स्कूलों को बहुत कुछ देंगे और जो भी है ख़राब स्कूल है मरम्मत करवाएंगे उनकी। लेकिन साहब वो आपका जो विकास कार्य है वो बंद पड़ा है। कागज़ पर आपने वो विकास कार्य किया है लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया भाई। ये स्कूल तो बंद हो गई है ना, यहाँ पर कोई माल मटेरियल कोई रोडी बजरी आपने कुछ भी नहीं डाला यहाँ पर। तो आखिर ये विकास कार्य ऐसे कैसे होगा? अब सवाल ये है कि अब इसका विकास कार्य कब होगा? क्या ये बच्चे हैं अब इसमें वापस आ पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। आसपास की जो कच्ची बस्ती है वो यहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं और ये इधर का जो इलाका है धोद का ग्रामीण इलाका है जो गरीब तबके से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। लेकिन ये बंद पड़ा स्कूल है। अब वो बच्चे वहाँ मार्केट वाली जो बड़ी वाली स्कूल में कैसे जा पाएंगे? इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। तो उन बच्चों का क्या सरकार सोचेगी? तो बड़ा सवाल है। अब हम आपको वो बच्चों की स्थिति भी दिखाएंगे कि बच्चों की क्लास कहाँ पर लगती है, क्या बच्चे वो ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना उनके लिए वो टीचिंग सुविधा मिल पा रही है, गांव के 5 लोग पढ़ा रहे हैं। तो क्या होने वाला, क्या भविष्य है उन बच्चों का, क्या फ्यूचर है वो होने वाला है। तो हम उनसे रूबरू करवाते हैं। ये जो वहाँ पर स्कूल है वहाँ से बच्चे यहाँ पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं और गांव वाले सुझाव देते हैं कि यहाँ पर आप स्कूल चला सकते हो। ये रामदेव जी का मंदिर है और मंदिर के बगल में जो ये पास में जो विश्राम घर बना हुआ है यहाँ पर जो बामास से निर्मित है, यहाँ पर बच्चों को शिफ्ट किया जाता है और बच्चे यहाँ पर खुले में पढ़ाई कर रहे हैं। अब समस्या ये है कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और गाँव वाले हैं वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं अंदर दिखाऊँगा आपको, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो बच्चों के पढ़ाने वाले हैं वो भी मौजूद है। तो देख पा रहे हो बच्चे आराम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ से स्कूल से वंचित हो गए हैं। अब बड़ी वाली स्कूल में एक बार खड़ो जी, अब बड़ी वाली स्कूल में ये कैसे जा पाएगा? इतना छोटा सा है, ट्रैफिक वगैरह भी है उधर देख पा रहे हो। तो ये अटे ही पढ़ा होगा? हाँ, मैं वैसे खुद पढ़ता हूँ वैसे, और मेरे घर पास में ही है। तो यहाँ बच्चे आते हैं और टीचर वगैरह की व्यवस्था है नहीं यहाँ पर, क्योंकि स्कूल मर्ज होने की वजह से टीचर की वहाँ पर ड्यूटी हो गई है। तो बच्चे यहीं आते हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स उतनी दूर नहीं भेज पाते उनको। तो मैं कुछ टाइम मतलब निकाल के इनको बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो जैसे कि मैथ हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, कुछ सब्जेक्ट है तो बच्चों को मैं दिन में 2-3 घंटे कुछ पढ़ा देते हैं इनको। तो इनका भी थोड़ा सा स्कूल में आने का फ़ायदा हो जाए, ये नहीं कि यहाँ पर आगे खेल के चले गए। तो ये बच्चे सारे यहीं पढ़ रहे हैं। कुछ अटे ही पढ़ होंगे बोल बाबा के 5 स्कूल खुलनी चाहिए बाबा पहले वाली। हाँ रोटी ना कैमरा में 5 स्कूल खुलनी चाहिए। अटे दुख पाओ को भाड़ भूड़ लागे, अटे हवा लागे, ठंडी ठंडी है। हाँ पहली बीच का पड़ता के तो बटे पानी पूनी गिरता होगा पैया साथ को हो रहे हैं। अब अटे पढ़ रहे हो। तो ये छोटा छोटा बच्चा है, ढंग से बोल भी बन पा रहा। तो सोच सको ये अटे खुला कमाने पढ़ रहे हैं। तो ये सुबह शाम अगर सुबह स्कूल ला गए और शाम का छुट्टी हुआ है तो एक ही अप डाउन कर सका है। सोच सको दादा बच्चा है, मासूम बच्चा है, छोटा छोटा है, बढ़िया सुविधा है लेकिन अब बंद होगी, बड़ी समस्या है। और गोड़ू मोड़ू क्या हाल है? अटे कैसे लाग रहे? बटे पड़सी हैं?
अड्डे बड़ी पहली बट गई होगी स्कूल में गना कता दिन होगा स्कूल में आता कान में ही बता देता कता दिन होगा। देखो छोटे छोटे टाबर है अठे पढ़ रहे हैं अठीन थोड़ा सा बड़ा है शायद कोई क्लास दूसरी उसका है। तो आ देख सको कितनी बड़ी समस्या है। एक ये लोकतंत्र में अब तो बजट बढ़े सरकार का बहुत पिसो है घनी जगह है GST वगैरह भी लेवे सरकार हर तरीका से वसूली करे लेकिन आज वो बजट पास हो लेकिन वो बजट धरातल पर कौन लाग्यो। एक ही काई वजह है ऐसा है देख सको कैमरा का मान कैप्चर कर लियो छोटा छोटा बच्चा है। अब हर पेरेंट्स अवेलेबल कौन रहे सब मजदूरी करे आजकल कि सारे दिन छोड़ बड़ो और वो काम हर कोई सु को नहीं हुआ है। तो पास में नज़दीक स्कूल जा सगड़ा जाता छोड़ आराम से जबो करता लेकिन अब आज समस्या आएगी कि अब बच्चा भट जाकियाँ पावे। जिम्मेदार लोग यहाँ के विधायक जी से भी ये सवाल है। विधायक जी ये पुरानी स्कूल है ये जितने आज नौजवान देख रहे हो बड़े बड़े दाढ़ी वाले ये सब यहीं पे पढ़े लिखे हैं और यहीं पढ़कर आज अपना जो रोज़गार है वो चला रहे हैं। लेकिन आज जब इनके बच्चे पैदा हुए तब आज इनकी स्कूल बंद हो गई है। इसकी वजह है जो पिपलोदी का हादसा होता है और उसकी वजह से पूरी स्कूलें जो मरम्मत के लिए आप बजट जारी करते हो लेकिन अभी तक है धरातल पर आपका बजट नहीं आया है। आखिर क्या वजह है क्या वो बजट आएगा क्योंकि सरकार 2 साल है वो पूरे हो गए हैं और सरकार दावा करती है कि हमने जो गहलोत के 5 साल और हमारे 2 साल बराबर है ऐसा दावा कर रही है लेकिन आपके 2 साल में अभी तक ये काम नहीं हुआ है। लगभग अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अभी तक लगभग 183 दिन है उस हादसे को हो गया है पिपलोदी वाले को 183 कम नहीं होता है। अभी तक 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं अभी ये जनवरी भी है बीतने वाला है लेकिन अभी तक ये धरातल पर कार्य क्यों नहीं हुआ है। बड़ा सवाल है ये जनता का सवाल है मेरा कोई सवाल नहीं है पर्सनली।